मेरा ये मानना है कि होम्योपैथ की जो दवाई है, वो वाक़ई में काफ़ी कारगर है। और जब हमने ये शुरुआत की तो पहले हम बीएमसी के पास गए, बीएमसी से हमने बात वगैरह की और काफ़ी अच्छे हमको पॉजिटिव वाइब्स मिले उनके वहाँ से। मगर मेरा ऐसा मानना है कि जब अगर इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, जैसे हमने जी नॉर्थ में वगैरह, क्वारंटाइन सेंटर्स में वगैरह, काफ़ी जगह पर हमने आम पब्लिक में भी बाँटी और वहाँ का हमारे पास डाटा है। और वहाँ पे आप यकीन मानिए कि ज़ीरो, मतलब एक भी पॉजिटिव केस नहीं है वहाँ पर। दैट इज़ द मेन बिग थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को भी आगे आकर अपना प्रतिसाद देना चाहिए, अपनी एक पहल करनी चाहिए और सारे एरियो में बाँटने के लिए उनकी तरफ से भी पहल होकर हमें थोड़ा-सा छूट देना चाहिए। सवाल ये है कि आर्सेनिक एल्बम 30 ये जो दवा है वो कोरोना के इलाज में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में किस प्रकार से मदद करती, कितनी उपयोगी है और आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे लोगों को? होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक्स क्योर लाइक्स, ये इस प्रिंसिपल के आधार पे ही होम्योपैथी में दवाई को सिलेक्ट किया जाता है और दवाई दी जाती है। बेसिकली इस प्रिंसिपल का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। इवन आयुर्वेद में भी ये प्रिंसिपल हमें देखा जाता है। आयुर्वेद में अगर हम देखेंगे तो विषस्य विषम औषधम, मतलब पॉइजन इज मेडिसिन फॉर द पॉइजन। सेम हिपोक्रेट जो फादर ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने भी कहा है कि जो वस्तु जिस बीमारी को पैदा करने में सक्षम है, वही वस्तु, वही मेडिसिन उसी बीमारी के इलाज में भी उतनी ही सक्षम है। तो ऐसा इसका जो इतिहास है, सिर्फ होम्योपैथी से ही इसका इतिहास शुरू हुआ है, इससे प्रिंसिपल का ऐसा नहीं है। इसके उदाहरण बहुत पुराने और साहित्य में भी मिलते हैं। तो बेसिकली आर्सेनिक का जो ये दवाई है, आर्सेनिक बहुत ही पुरानी दवाई है होम्योपैथी में। करीब करीब 200 साल से ऊपर इसका उपयोग होम्योपैथी में किया जा रहा है। ये कोई नई दवाई ईजाद हुई है ऐसा नहीं है। बेसिकली इसका जो उपयोग है, हमारी होम्योपैथी की जो किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि डिकेड फूड, डिकेड एनिमल मैटर या फूड पॉइजनिंग में ये दवाई बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। और बेसिकली जैसा हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी का जो दवाई का सिलेक्शन होता है वो मानसिक आधार पे भी किया जाता है। पेशेंट की जो मानसिकता है वो कैसी है वो भी समझी जाती है पहले, दवाई देने से पहले। अभी फिलहाल जो पैंडेमिक स्थिति में लोगों की जो मानसिकता है, जो लोग जिस प्रॉब्लम से, जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, वही के वही मानसिकता, सेम रेप्लिका आर्सेनिक पेशेंट में देखी जाती है। जब आर्सेनिक की हम प्रूविंग करते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स में, होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि दवाई हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रूव की जाती है और उसी के आधार पर फिर वही दवाई का इस्तेमाल रोगों के लिए किया जाता है। तो जब हम आर्सेनिक को प्रूव करते हैं तो ऐसी ही मानसिकता लोगों में देखने को मिलती है। इसीलिए इसी दोनों आधार पे, मतलब मानसिकता और शरीर के जो डिकेड मैटर, डिकेड एनिमल फूड के लिए, पॉइजनिंग के लिए जो आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अभी जो हमें दिख रहा है पैंडेमिक में, इस बेसिस पे ही आर्सेनिक काम कर रही है। और जैसा कि आप मुझे पूछ रहे हैं, आर्य स्वाभिमान नागरिक समिति के तहत, और वैसे बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम समिति के तहत बहुत ही वार्ड्स में, CCC1 में, CC2 में, क्वारंटाइन सेंटर में जब हम इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ से फीडबैक मिल रहे हैं कि लोगों की रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है और नए नए केसेस आने वहाँ पे कम हो गए हैं। ऐसा हमें फीडबैक, वर्बली ओरल फीडबॅक मिल रहा है लोगों से। महाराष्ट्रामध्ये कोरोना कोविड ची जे पॅन्डेमिक आहे त्याची सर्वाधिक जास्त असर आहे आणि इथे जे प्रोटोकॉल चालले आहेत त्याच्यात होमिओपॅथीचा समन्वय केला तर लवकरच निकाल लागेल आणि क्युअर रेट फार चांगलं होईल आणि जे मृत्यू संख्या आहे ते पण फार कमी होईल। आता आपल्याकडे 48 होमिओपॅथिक कॉलेजचा स्ट्रेंथ आहे आणि मॅक्झिमम होमिओपॅथिक तज्ञ इथूनच पास होतात महाराष्ट्रामधून। त्यांचा वापर करून घेतला, होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट देऊन पेशंट लवकर बरे होईल। पेशंटच्या भल्यासाठी सगळ्यांनी मिळून केलं पाहिजे। आता महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट त्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु त्यांना जे टेक्निकल माहिती होमिओपॅथी बद्दल मिळाली पाहिजे, त्यांच्याकडे गेली पाहिजे, ते जात नसावी। आता एक उदाहरण म्हणजे बीएमसीचे केसकर मॅडम आहेत, त्यांनी स्वतःच्या लेवलवर परवानगी दिली सगळ्यांना आर्सेनिक वाटायला आणि त्यामुळे जी नॉर्थ मध्ये नवीन केसेस संख्या कमी झाली। ते फार दर्शनीय आहे। तसंच हे सगळ्याकडे राबवलं गेलं
आसनिकची वाटणी गव्हर्नमेंट नी एक ऍडवायझरी काढली इथून, तर लोकांना बराच फायदा होईल. आणि मेन म्हणजे जे ऍक्टिव्ह होमिओपॅथी ट्रीटमेंट व्हायला पाहिजे प्रत्येक क्वारंटाईन सेंटरमध्ये, CCC1, CCC2, DCHC आणि DHC मध्ये, मग क्युअर रेट फारच चांगला होईल आणि मृत्यू संख्या फारच घटेल. होमिओपॅथीमध्ये 5,000 पेक्षा जास्त औषध आहेत, त्यात ठराविक 50 औषधे 6,000 वर अगदी अक्सीर आहेत. आसनिकने दाखवून दिलं ते काय करू शकते. ह्याच्यापेक्षाही जास्त डीप आणि स्ट्रॉंग औषध होमिओपॅथीमध्ये आहे. त्याचा वापर करून घ्यावा, होमिओपॅथिक तज्ञांना नेमणूक करून. आता ही बाब गव्हर्नमेंटकडे कशी पोहोचावी हे एक आम्हाला एक चॅलेंज दिसत आहे. सरकारकडनं तुमची काही अपेक्षा आहे का? प्रशासनाला काय म्हणणार आपण, काय मागणी कराल? जे चीफ मिनिस्टर साहेब आणि हेल्थ मिनिस्टर साहेबांनी आम्हाला हिअरिंग द्यावी आणि आमच्याकडून ऐकून घ्यावं की सत्यता काय आहे आणि होमिओपॅथी कसा ऑक्सिजनचे ठरू शकतो. थोडक्यात हेच मी म्हणू शकतो.